मॉर्निंग दोस्तों, लॉन्ग टाइम नो सी। ऐसा लग रहा है मैं कितने समय बाद आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बैक टू बैक वीडियोस बनाने रहा था, बट अभी मैं बनाना चाहता हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही खास चीज करने वाला हूँ। टेंटेडन, ये है मेरी रोड टू लंदन की बुक। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा एक और चैनल है मंकी मैजिक कैजुअल, जहां पे हम अपनी ये रोड टू लंदन की जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। क्या है कि भाई मेरे को देखो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता जाता। तो गाड़ी से जब 1 साल लगाकर अकेले मैं लंदन तक जाऊंगा तो उससे पहले मेरे को सर्टेन स्किल सेट रिक्वायर करना है। इसलिए मैंने आइस में गाड़ी चलाकर देखी, मैंने जंगल में गाड़ी चलाकर देखी, पर एक चीज जो मैं हमेशा से करना चाहता था ना, गाड़ी लेते ही फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डू बट आई डिड नॉट डू इट, बट आई रियली वांटेड टू डू वाज ड्यून बैशिंग। अब ड्यून बैशिंग क्या होता है? ड्यून बैशिंग का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसा आपने दुबई के अंदर देखा होगा ना, ऐसा वो लैंड क्रूजर वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके एसयूवी लेके जाते हैं ड्यून्स पे और रेगिस्तान में गाड़ी चलाते हैं। अलग ही शौक है भाई, रेगिस्तान में गाड़ी चलाने का शौक है। गैस व्हाट, मेरा भी यही शौक है। और आज यही करने मैं जा रहा हूं अपने घर से करीब 800 या 900 किलोमीटर दूर, जैसलमेर, जो कि राजस्थान में मेरी तो पर्सनल फेवरेट प्लेस है। भाई ड्राइव में ना एक मोमेंट आता है जब आप और गाड़ी कनेक्ट हो जाते हो, एक सिंगल पीक बन जाते हो। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ऐसा कैसे होता है। जो लोग चलाते हैं गाड़ी, जिनको बहुत प्यारा है, वो समझ रहे होंगे। और मेरा अभी वो मोमेंट आया, वाह वाह, एंड मैं सोचने लगा वाह आई लव दिस सो मच। ऐसे पकड़ो और ऐसे हम दोनों एक है। भाई साहब बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत 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 पसंद है भाई मेरे को ये बस। भाई मुझे समझ आ गया, मैं एक डेजर्ट पर्सन हूँ। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट वाओ, जैसलमेर डेजर्ट हॉट डेजर्ट वाओ वाओ। भाई साहब जैसे इन्फिनिट स्पेस होता है ना, ऐसे स्ट्रेट रोड और इन्फिनिटी। ओ भाई साहब ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं कोई जगह देख के, मजाक नहीं कर रहा। जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। मतलब जस्ट लुक एट दिस प्लेस भाई, नेचर के साथ ये इतने परफेक्ट सिंक में है कि यहाँ की जो मिट्टी का रंग है वही यहाँ के घरों का रंग है। आई मीन वाह। अबे भाई, आप लोग सोच सकते हो ये कौन सा राजस्थान है, ये कौन सा जैसलमेर है। मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ तो पहली बार ठंड है और दूसरी यहाँ इतनी बड़ी एक लेक है। वाओ, इसको देखो, आई मीन वाओ। गढ़ी सागर लेक, जैसलमेर शहर का वो चमकता हुआ ओएसिस जिसको सन 1156 में यहाँ के लोगों की पानी की कमी को दूर करने के लिए राजा रावल जैसल ने बनवाया था। और क्या ही सुंदर लगती है यार ये जगह। आओ 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 आओ। बाहर की खूबसूरती तो एक बात हो गई, पर जब आप इस फोर्ट के अंदर गलियों में पहुंचते हैं तब इस फोर्ट की 1000 साल की हिस्ट्री को आप एक्चुअली महसूस कर पाते हैं। बट मजे की बात है, बाहर बहुत भीड़ थी, जो देख के मेरे को लग रहा था अंदर तो मन नहीं हो रहा था जाने का। मैं सोचा सीधा अपनी ड्यून बैशिंग करने चलते हैं, जिसके लिए मैं आया हूँ। बट फिर मैं यहाँ आ ही गया और भाई कोई है ही नहीं। गलियों में पता नहीं सब कहाँ है, ऐसा लग रहा है बस मैं ही हूँ यहाँ। और लोकल दुकानदार लोग हैं जो हैं। बहुत प्यारा दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा दिख रहा है। अपने पूरे भारत का लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट है ये सोनार किला। लिविंग फोर्ट का मतलब यहाँ पर लोग अभी भी इस किले के अंदर ही रहते हैं। ये देखो, ये आई थिंक शादी का कार्ड है जो कि इन्होंने चिपका दिया यहाँ पे। अब जो गुजर रहा है सब आमंत्रित है 7 दिसंबर 2024 को। छोटी छोटी गलियों में बुक स्टोर्स, ये इसकी बात कर रहा था मैं। यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बट यू कैन बाय कॉफी। और उन बुक स्टोर्स के अंदर कॉफी। दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। कैफे है एक बुक स्टोर के बीच में। वाओ, ये बुक स्टोर है और ये बुक स्टोर ही है। देखो लिखा हुआ है बुक स्टोर नॉट ए लाइब्रेरी, मतलब बैठ के पढ़ो मत, खरीदो फिर पढ़ लो। तो ये है, एंड ये कैफे है भाई। वाओ, व्हाट अ लवली लिटिल प्लेस। सी, इतना अच्छा लगा ना मुझे यार इतने टाइम बाद यूं अकेला निकल कर, कि क्या बताऊं। विच मेक्स मी रियलाइज कि गोइंग फॉरवर्ड मुझे वापस से यूट्यूब पर फोकस करना है। अभी कुछ रीजन से जिसकी वजह से मैंने पिछले कुछ 5-6 महीने में कुछ खास डाला नहीं, कहीं अकेला गया नहीं, बट वो सब अब हो गया। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल एंड मीट न्यू पीपल while making these little videos.
एंड यू नो इसमें ओडो ने मेरी कितनी ज्यादा हेल्प की है, बताता हूँ कैसे। जब भी मैं ऐसे लॉन्ग ट्रैवल्स पर होता हूँ ना, तो बैक इन ओवल ऑफिस, जो हमारे ऑफिस का नाम ओवल ऑफिस है, अपनी टीम से इजीली कनेक्ट कर पाता हूँ। छोटी सी तो टीम है अपनी, पर ऑल थैंक्स टू ओडो की प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशन, जिससे हम सब इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, साथ में ब्रेनस्टॉर्म कर न्यू आइडियाज को रियल लाइफ में लेकर आ पाते हैं। प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन एंड प्रोग्रेस सब कहीं से भी मॉनिटर कर पाते हैं। प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशन ना 3 डिफरेंट व्यू के साथ आता है। द Kanban व्यू ऑर्गेनाइजेस टास्क्स बाय स्टेज। अब इसको आराम से कहीं भी जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वैसे मूव अराउंड कर सकते हो एंड कीप योर पाइपलाइन वेल ऑर्गेनाइज्ड। द Gantt व्यू इज अ टाइमलाइन, जो आपके सारे टास्क का आपको बहुत इजीली ओवरव्यू दे सकता है, जिसके अंदर आप शेड्यूल, डेट्स, प्रोग्रेस सब ट्रैक कर सकते हो। एंड लास्टली द लिस्ट व्यू, ये डिस्प्ले करता है आपका सारा डेटा एक सिंपल एंड पावरफुल मैनर में, एंड साथ ही रियल टाइम कोलैबोरेट कर सकते हो। सो थैंक यू ओडो फॉर मेकिंग माय कंटेंट क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन की लाइफ वेरी सिंपल। अब ऐसे ही मिलते रहेंगे बैक टू बैक न्यू वीडियोस के साथ, क्योंकि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई कि ये जगह मेरे को इतनी ज्यादा पसंद आ जाएगी। मेरे को ना फोर्ट वोट घूमना पसंद है नहीं, बट ये जगह अलग ही हिट कर रही है। भले ही अब ये फोर्ट लगभग 1000 साल पुराना हो चुका है, मगर इसका सोल एक जवान आदमी के जैसा ही है, जो अब जा रहा है डेजर्ट में कैंपिंग करने के लिए। अभी मैं अपने कार्यक्रम के लिए, मतलब ड्यून बैशिंग के लिए डेजर्ट की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी ना मन में ख्याल आता है कि पास वाला गांव जरा पहले घूम लेते। भाई मैं ना रैंडम गाड़ी चलाता हुआ किसी गांव में आ गया हूँ यहाँ पे, और मेरा मन तो था गांव घूमने का ना, तो एक बार चल के गांव देख लेते हैं। अच्छा लग रहा है भाई, वाओ। तो भाई ये मेरी गाड़ी, और गांव देखते हैं थोड़ा सा। ये जो मैं बात बोल रहा था ना, क्या आगे डेजर्ट, नेचर और आदमी का घर बड़ा कोहेसिव लगता है, एक ही लगता है, तो ऐसे गांव देखने का बड़ा मन था। अभी कुछ ही कदम लिए होते हैं कि मेरे को घरों से ना संगीत की आवाज आती। भाई मेरे को पता नहीं, आप सुन सकते हो, वहां से आवाज आ रही है ढोल की, उधर से एक, वहां से भी आ रही है। ये तो जेन्युइनली बड़ा क्रेजी है, क्या हो रहा है ये? और यहाँ मेरी मुलाकात होती है बोरे खान जी से। जैसलमेर पहली बार आए? नहीं, मैं आया हूँ, बट अकेले पहली बार आया हूँ। शादी की नहीं? अभी नहीं, अभी घूमने फिरने की उम्र है ना, अभी मौज ले रहा हूँ। फिर बंधन हो जाता है। पता चलता है कि ये गांव सिर्फ कलाकारों का है, जिसको कहा जाता है कलाकारों की धानी, जहाँ संगीत सुनने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। तो अगर कभी आप भी जैसलमेर सम डेजर्ट की ओर जा रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और भाई ऑनेस्टली ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था कि मैं इस विलेज में पहुंच गया। मेरे को इस विलेज के बारे में जानकारी थी, बट मेरी टाइमिंग कमाल की रही, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ तभी इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। हमारे बारे में कहा था मंगनियारा, मिरासी के बारे में, मंगनियारा के बारे में। आप मंगनियारा बच्चों को थप्पड़ मारोगे ना तो सुर में चलेगा, बेसुरा नहीं चलाएगा। अरे बाप रे। जैसे शेर का बच्चा होता है ना, हाँ जी, उसको शिकार कर, कौन शिकार करेगा? सही बात है। जन्मता ही वो शिकार की ट्रेनिंग लेता है। जैसे हमारा जन्मता ही बच्चा संगीत की ट्रेनिंग करता है। हमारे विलेज में संगीत है। क्या बात, हम किताब से नहीं सीखते। भाई हम लोग ड्यून्स पे आ गए हैं।
एड्रेनल किक इन होने लगा है थोड़ा। आई होप मेरी गाड़ी फंस ना जाए। लगता है यही कहने की देरी थी, क्योंकि ड्यून पे चढ़ते ही कुछ दूर चलते ही मेरी गाड़ी तो फंस जाती है। हवा कम ना करने का नुकसान, फंस गई। अब ले लो स्पीड में। बाय द वे ये हैं भूमेश भाई, मेरे जैसलमेर के ही लोकल दोस्त हैं, जो कि क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ना तो मेरी थोड़ी हेल्प करने के लिए आए थे। तभी मैं चाह रहा था कोई साथ हो, वरना मेरे को पता था फंसेगी ये और अकेले मेरे से निकलेगी नहीं। कोशिश तो बहुत की उस शाम डेजर्ट में गाड़ी चलाने की, पर जितनी बार कोशिश करता उतनी ही ज्यादा गंदी अगली बारी गाड़ी मेरी फंस जाती। यहाँ तो भाई लिटरली ऐसा लगने लगा था कि मेरी गाड़ी तो पलटी पलटी पलटी। हाँ पर पलटती नहीं है, पर मैं कहता हूँ यही मेरा आइडिया था यहाँ आने का कि मैं सीखूं। कल को भाई मंगोलिया में गाड़ी चलाएंगे, कहीं फंस गई तो कैसे निकालेंगे, आना तो चाहिए ना। पर उस शाम तो नहीं आया, मतलब बहुत कोशिश की बट ना अभी तो सीखा है, अब तो निकलनी चाहिए खुद से, वरना क्या फायदा। 5-6 मिनट गाड़ी चलती थी और फिर फंस जाती थी। क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट है पहले से, निकल गई। तो इसलिए मैंने अपनी ड्यून बैशिंग को थोड़ा पोस्टपोन करने का सोचा। हाँ मुझे पता है डेजर्ट में चलाने की एक टेक्निक होती है। कमेंट्स में स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ी लेट समझ आई बट समझ आ गई। तो आप जरा सुबह का इंतजार करें, तब तक मैं अपना टेंट सेटअप कर लेता हूँ। और ये रूफटॉप टेंट मैंने लिया है नोमैड्स एडवेंचर ओवरलैंड से, सुलक्ष जी से, जिनका नंबर नीचे स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब इंतजार कर रहा हूँ सुबह होने का। ये देखो, तो ऊपर मैंने लाइट जला दी है, ये मैं फ़ोन की टॉर्च से थोड़ा सा लाइट अप कर रहा हूँ। पूरा अंधेरा है, गाड़ी बंद कर दिया है और आप देख सकते हो आसपास मेरे कोई नहीं है। वो दूर वो जो लाइट दिख रही है ना, वहाँ पे थोड़े लोग हैं, बस उतना ही। थोड़े लोग भी वो जो लोकल हैं यहाँ के। और अब हम गाड़ी में ऊपर चलते हैं। चलो अब ऊपर टेंट में चल के किताब पढ़ते हैं, फिर सो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि इतना उजाला एकदम से कैसे हो गया, तो ऑब्वियसली टेंट के अंदर मेरे पास ये पावर बैंक से चलने वाली लाइट है। ये देखो, ये डिस्कनेक्ट और ये कनेक्ट, इससे चल जाती है। मैं एक्चुअली कैंपिंग ये रूफटॉप वाली पहले भी एक बार कर चुका हूँ, जो मैंने कैजुअल चैनल पे अपलोड किया था। उसमें मेरे साथ राघव भी था। इस बार मैं बिल्कुल सोलो हूँ, कम्प्लीटली सोलो। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा जगह है इस टेंट में। आप ये देखो, मतलब 2 बंदे आराम से सो सकते। हाँ तो ये देखो कितनी सारी जगह है ना। और मैं अभी अपना ये उतार के एक जैकेट डाल रहा हूँ। ऑल्दो हम डेजर्ट के बीच में, बट रात में ऑब्वियसली डेजर्ट में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। बाकी मैं स्लीपिंग बैग नहीं लाया, मैं कंबल लाया था। मजेदार है ना। हाँ। इसमें 2 लोग सो सकते हैं। ये 2 लोग के सोने की जगह है। और तेरे जैसे तो 3-4 सो जाएंगे छोटे छोटे। रात को ये जो बच्चे मेरे टेंट में घुसाए थे ना, इनसे मैंने अपना YouTube तो सब्सक्राइब करा ही लिया। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो आप भी सब्सक्राइब कर ही लो, और एक कमेंट वीडियो पे जरूर छोड़ते जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। भाई मेरा ना ऑब्सेशन है ये मेरी गाड़ी। मतलब बस विल्डरनेस में कहीं भी निकल जाओ। अभी मैं हालांकि बहुत ज़्यादा ऑफबीट नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट जब से थोड़ी सी समझ आई थी ना, मैं अपनी लाइफ में यही करना चाहता था। यही चाहता था कि एक सुबह जब सोकर उठूं तो आँख खोलूं तो सामने ऐसा सुनहरा सनराइज देखने को मिले। सनराइज हो रहा है और डेजर्ट में सनराइज और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। आंखें बंद करूं, सोने लगूं तो गोल्डन सनसेट देखने को मिले और नए लोग यूं ही मिलते रहे, जुड़ते रहे, मस्ती करते रहे, विच इज वॉट आई एम गेटिंग टू डू इन माई लाइफ। अब ये देखो, टेंट खोला और सामने सनराइज। हाँ ठीक है अब अपनी नई कॉफ़ी मशीन दिखा के ज़्यादा पकाऊंगा नहीं। अगर वो सब देखना है तो आप कैजुअल पे हेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है ट्यून बैशिंग करने। तो चले।
जो चीज मैं कल शाम लोगों के सपोर्ट से नहीं कर पाया था, अब टाइम था वो बिल्कुल अनअसिस्टेड और सोलो करने का। ये सबसे ज्यादा फन है जो मैंने किया, ये बहुत क्रेजी है। कल मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ना मैंने हवा ही नहीं कम की थी। मतलब की थी, मेरे को लगा कर ली, बेसिकली नहीं की थी। अब मैंने हवा कम करी है और मैं डेजर्ट में यूं भाग रहा हूँ, वाओ, मतलब वाओ भाई साहब, आ जाओ एक राउंड पे चलते हैं। बेल्ट लगा लेता हूँ, एक मिनट। वीडियो लगा दिया फोन पे, साथ घूमे। हाँ, आ जाओ। डेजर्ट में कुछ स्ट्रेंजर्स मिले तो उनको भी साथ बिठा लिया। कहाँ तक ले जाऊँ आपको? गाड़ी तक या ऐसे ही? गाड़ी कहाँ गई आपकी? थोड़ी मिट्टी उड़ाते हैं। यस, लेट्स गो। पहले मैं खाली ना ट्रेल फॉलो कर रहा था क्योंकि डर था, अब मेरे को कोई डर नहीं है। अब जहां मन कर रहा है मैं वहां गाड़ी दे रहा हूँ। ओ भाई अभी मेरी गाड़ी एयरबॉर्न हो गई थी, थोड़े ड्रोन में मेरी फट गई भाई, सही में बहुत तेज था मैं, मजा आ गया। लेट्स गो, लेट्स गो। ये देखो, सनराइज। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये देखो ध्यान से देखो, रोड टू लंदन। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, आप लोगों के लिए हो सकता है जस्ट अनदर थिंग, जस्ट अ नॉर्मल थिंग। मेरे लिए दिस इज अ प्रिटी बिग डील। और इसी के अंदर ना अब मैं एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। गाड़ी अगर मेरी डेजर्ट में फंस गई तो मैं क्या करूँगा? जब मैं मंगोलिया जाऊँगा, जब मैं गोबी डेजर्ट में गाड़ी चलाऊँगा, तब मैं क्या करूँगा, है ना? तो ये अब प्रैक्टिस हुई। अब यहाँ भी एक फ़ोटो खींच के मैं इस किताब में लगाऊंगा। मैंने लर्निंग की, जब मैं आया डेजर्ट के अंदर ना, आती मेरी गाड़ी फंस गई भाई। तो मैंने कुछ सीखा कि सबसे पहले तो टायर प्रेशर कम होना चाहिए, वो मेरे को पहले से पता था। बट उसके बाद आपको ना बहुत रेव नहीं करना, रेस नहीं देनी, वरना वो गड्ढा बनता जाएगा। आपको बहुत ही प्यारे से आगे करना है, पीछे करना है, आगे करना है, पीछे करना है, ऐसे डांस कर रही हो गाड़ी, और फिर गाड़ी निकल जाएगी। जैसे कुछ अभी मैंने इस पूरे उसमें किया। तो दिस वॉज इट, दिस इज द सोल रीजन व्हाई आई केम टू प्रिपेयर for the London road trip that is going to happen in August 2025 this year. Yes.